नमस्कार साथियों। मनीष कश्यप कह दिए हैं कि जो चुनाव के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, हालांकि अब वो खुद चुनाव लड़ने वाले हैं और लड़वाने वाले हैं, वो भी एगो सीट पर नहीं 243 सीट पर लड़वाने वाले हैं। उससे पहले एगो उपचुनाव है, उसमें भी 4 गो कैंडिडेट खड़ा किए हैं। एगो जो तराड़ी वाला सीट था उसमें श्री कृष्ण सिंह जी का नाम दिए थे, जिनका वोटर ID नहीं बना था। अब वो कितना वो सेना के अध्यक्ष रहे ये तो सबको पता है, पढ़ा लिखा आदमी तो है ही है। अभी बताइए, जब एगो क्रिकेटर बॉलर जो 12th फेल रहता है उसको भी DSP बनाया जा सकता है, तब उनको काहे नहीं चुनाव लड़वाया जा सकता। वैसे भी बात छोड़ दीजिए, जो व्यक्ति कह रहा है 242 नहीं 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे अगले विधानसभा में, उसको ही मनीष कश्यप कह रहे हैं कि इनका कैंडिडेटे नहीं है। और इनका पदयात्रा हो, इनका जो भी लोगों से मिलना हो, जनता संवाद हो, बात बिहार की हो, आज जो 3 साल से 3.5 साल से ये खपा रहे हैं और जनताओं के बीच में घसक के जा रहे हैं, इस पर 1 सेकंड में मनीष कश्यप क्या कह दे रहे हैं कि इनका जो भी योजना है सो एकदम फेल हो जाएगा। अब बिहार में इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, काहे कि उपचुनाव में जब ऐसा बात हो जाता है तो सबसे पहले सोचने वाली है कि भारत है, भारत में कुछ भी संभव हो जाता है। वैसे में इनको अगले चुनाव के लिए तैयार कर लिया जाएगा, इतना पता है। वोटर ID बन जाएगा, बिहार के हैं ये तो कन्फर्म है। अभी कह कौन रहे हैं? कह रहे हैं मनीष कश्यप, जो प्रशांत किशोर का योजना पूरा फेल हो गया। मनीष कश्यप कितने सफल व्यक्ति हैं इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो बिहार का बेटा बनने से शुरुआत किया था अपना जीवन, और उसके बाद बिहार का बनने तक जो है इनकी यात्रा रहा है। जिस प्रकार से जनता के बीच में, लोगों के बीच में इन्होंने विश्वास पैदा किया था, बिहार की बात उठाते थे और कड़वे सवाल इनके बहुत प्रमुख रहते थे। जो भी बिहार के मुख्य नेता हैं उससे ही कड़वे सवाल पूछते थे, लोगों को काफ़ी अच्छा लगता था। बिहार के लिए जेल गए इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब ये जेल से निकले उसके बाद क्या क्या खेल चला बताइए। जो इनके निकलने पर लोग 21 किलो लड्डू चढ़ाया, कितना रुपया चंदा जमा किया गया कि ये जो है सो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद वो पैसा सब जो इतना जमा हुआ उस सब का क्या हुआ उसका को तो भगवान जानते हैं, और आप लोग का आत्मा जानता होगा कि उस पैसा का क्या खेल हुआ। इतना ही नहीं, BJP से भी कुछ आया होगा, तब तो एकदम से BJP में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, 3,500 फीट ऊपर पर जा कर के हवाई जहाज़ से चुनावी यात्रा करते हैं और मनोज तिवारी को जिताते हैं। मनोज तिवारी जो चुनाव जीता है उसमें मनीष कश्यप का बहुत बड़ा ही योगदान है। हालांकि अपना सीट का पते नहीं, उसके बाद बिहार से ही गोल होने लगे, उसके बाद दिल्ली घूमे, कलकत्ता घूमे, अभी फ़िलहाल झारखंड घूम रहे हैं और झारखंड में BJP की सरकार लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव धमकी देता है तो ये पप्पू यादव जी को धमकी दे देते हैं। और उसके बाद इतना ही फिर कहते हैं कि जो पप्पू यादव जी का गुंडा जो है सो हमको फ़ोन करता है, धमकी देता है। ये बताते हैं कि हम पूर्णिया जाएंगे। आज लोग ये जहाँ जाते हैं, जो एक यूट्यूबर के तौर पर जहाँ पहुँचते हैं, तो लोग कहते हैं कि डेटवा बता दीजिएगा कि आप पूर्णिया कब जा रहे हैं। अब खाली गलतहोती करने से तो नहीं होता है, आपके अंदर सच्चाई भी रहना चाहिए ना। कितने सच्चे व्यक्ति मनीष कश्यप है ये तो पते है। और ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि जनसुराज का दाल बिहार में गलने वाला नहीं है। ऐसा जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी 3-3.5 साल से पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में घूमे हैं, और इतना बड़ा रणनीतिकार जो मोदी को बनाने में भी भूमिका है, ममता बनर्जी को भी बनाने में भूमिका है, नीतीश कुमार लालू यादव जी को भी बनाने में भूमिका है, और BJP को तो भूमिका है ही। उस व्यक्ति को पंजाब में मुख्यमंत्री बनता है, उसका भूमिका है, तो पूरा देश की राजनीति में इनका भूमिका है। ऐसे व्यक्ति को जो 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरा का पूरा इनका किस हिसाब से बिहार का विकास करना है, अर्थव्यवस्था को कैसे बदलना है, IAS IPS ऑफिसर लोगों को ये डायरेक्ट, पढ़े हुए लिखे लोगों को ये डायरेक्ट सरकार में आने के लिए, विधायक बनने के लिए न्योता दे रहे हैं। चाहे वो आनंद मिश्रा हो, बहुत सारे हैं जो, चाहे दलित से ऐसे नेता हो, चाहे पिछड़ा से हो, चाहे OBC वर्ग से हो, चाहे EWS से, चाहे जनरल से हो, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उसको इस सामने में ला रहे हैं। और खुद मास्टरमाइंड है, ये तो पते है सबको, और ख़ास करके महात्मा गांधी की विचारधारा को साथ में लेकर के चल रहे हैं। इतना जो प्रयास व्यक्ति करता है
उसको मनीष कश्यप कह रहे हैं कि इनका बिहार में दाल गलने वाला नहीं है, तो दाल गलेगा किसका? तो मनीष कश्यप दाल गलाएंगे। जैसा जैसा वो कहेंगे वैसा वैसा बिहार में होगा और वो परिवर्तन ला करके दिखा देंगे। अभी तो वो खुद बिना पेंदी का लोटा हो गया है, ये तो सबके सामने में है। जो बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, और ख़ास करके लोगों के बीच में इतना आक्रोश हो गया कि जाते हैं तो लोग जो है सब उग्र हो गया। अब इनका बात गलथोथी में सच्चाई कनिको रहा नहीं है। कोई व्यक्ति जो है सो इनको गरिया देता है, कोई व्यक्ति कुछ कह देता है। कहे कि जो अपने बात पर टिकले नहीं है, हैं? आप बोले निर्दलीय हम संसद का चुनाव लड़ेंगे, पूरा बिहार आपके साथ था सोशल मीडिया से लेकर के, और असली में जो आप घूम रहे थे आपके पीछे पीछे लोग घूमना स्टार्ट कर दिए थे, इतना आप पर विश्वास जताए थे। और पैसा के लिए किसी एक मुख्य पार्टी से जुड़ जाते हैं और उसके लिए प्रयास करने लग जाते हैं, जो बिहार को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है। बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, वो मीटिंग तक नहीं करता है। ऐसे लोगों का आप समर्थन करते हैं, उसके बाद ये चैलेंज कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी को कि इनसे दाल गलने वाला नहीं है। तो सब आदमी मान के चलिए कि एकदम से मनीष कश्यप बोल दिए हैं, तो ये संभव नहीं है जो प्रशांत किशोर जी अब जो है सो बिहार से उखड़ जाएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं जो हम इस 5 साल नहीं तो अगले 5 साल भी हम लड़ेंगे, टिकेंगे, भागेंगे नहीं बिहार से, ये वादा किए हैं। लेकिन मनीष कश्यप भाई बोल दिए हैं तो आपको मानना पड़ेगा। बहुत बड़का तुर्रम खान है ना जी, हैं? देख रहे हैं ना कितना सम्मान है, पूरा हर जगह वही जिता रहे हैं। आज झारखंड में बीजेपी यदि जीत गया तो पूरा का पूरा क्रेडिट मनीष कश्यप को जाएगा, जिसका जो बिहार के नाम पर उठता है और बिहार से भाग जाता है। ऐसा लोग का भविष्यवाणी से बहुत आश्चर्य लगता है। अब आप लोगों से निवेदन है कि आप ही लोग बताइए कि अब ये कितना सस्कस हो जाते हैं, सस्कसफुल। वो बागेश्वर बाबा ने वायरल किए थे, तो ये कितना अपनी योजना बनाने में बिहार के लोगों को गुमराह तो करवे कि अब झारखंड के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता है। और कितना लोगों के बीच में इस सच्चाई परोस पाएंगे, काहे कि इनकी सच्चाई सोशल मीडिया से शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर ख़त्म हो जाएगा, ये पता चल रहा है। काहे कि जो जिसका अस्तित्व नहीं है, टिकिए नहीं रहा है, वो क्या बोलेगा? कभी जिस पार्टी में रहता है उसी में बोलता है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ही बताइए और इनके लिए 2-4 शब्द ऐसे इस्तेमाल करिए जो इनका क्या वाकई में बिहार की राजनीति में टिकने देंगे कि नहीं टिकने देंगे, कि अपने भाग जाएंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा।